अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहिदुल मुस्लिमीन हाई स्कूल उस्मानिया कॉलोनी परभनी से मैं साइंस टीचर फरहाना ख़ान आप सबका इस तालीमी ग्रुप में खैर मकदम करती हूँ। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मेजरमेंट ऑफ मैटर। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक की शुरुआत हम कर चुके थे। इस टॉपिक में हमने कई लॉज देखे। इसके बाद आज का जो नेक्स्ट पॉइंट हमको स्टडी करना है वो है अबाउट एन एटम, कि एटम की साइज़, मास एंड वैलेंसी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दो डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए, एटम यूजुअली एग्जिस्ट इन टू वेज, दैट इज़ द इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हासिल होता है, एंड सेकेंड वन इज़ इन द फॉर्म ऑफ आयंस, और ये आयंस के फॉर्म में भी। मॉलिक्यूल क्या है और आयंस क्या है, ये हमको समझने से पहले इसका जो हम बेसिक जो है, जो हमने 8th स्टैंडर्ड में स्टडी किए थे, इसको हम समझेंगे। आपके जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 48 देखिए। इसके अंदर जो बताया गया है मैं उसे समझा रही हूँ। इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट हम पहले देखेंगे। हम अच्छी तरह से 8th स्टैंडर्ड में समझ चुके थे कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है। जैसे कि देखिए, ये बीच में होता है न्यूक्लियस, और ये इसके अतराफ में होते हैं ऑर्बिट्स। बेटा, हाउ मैनी ऑर्बिट्स? देयर आर टोटल 4 ऑर्बिट्स। यहाँ पर देखिए, ये 1 2 3 और ये लास्ट वन इज़ 4, ये 4 ऑर्बिट। अब ये न्यूक्लियस के अंदर टोटल 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। और एक फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑर्बिट में पाया जाता है। इन ऑर्बिट्स के नंबर हम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ये मैं आपको जो समझा रही हूँ, आपके जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 54 है, उस पर एक टेबल दिया गया है। वो टेबल सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आप ये समझ जाएं तो। अब देखिए, यहाँ पर ये 4 ऑर्बिट है। इन ऑर्बिट के नाम है, इनके नाम है के, देन एल, एम और एन। हर ऑर्बिट के अंदर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकते हैं। सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32, 2 8 18 एंड 32। अब आप बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही क्यों, सेकेंड में 8 ही क्यों, थर्ड में 18 ही क्यों और फोर्थ में 32 ही क्यों? तो ये एक फॉर्मूले के ज़रिए तैयार किए गई क्वांटिटी है, और वो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर, वेयर n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब देखिए, मैं आपको एक सॉल्व करके बता रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, मैं एक सॉल्व करके आपको बता रही हूँ, आप इसको इस पर जो है समझिए की कोशिश कीजिए। फर्स्ट यहाँ पर सपोज़ कीजिए कि यहाँ पर हम एक ऑर्बिट लेंगे, वो ऑर्बिट लेंगे फर्स्ट। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है, हम पहले ऑर्बिट के लिए मालूम कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे यहाँ पर 1, ठीक है? अब फॉर्मूला लिखेंगे हम 2n स्क्वायर, लिख दिए। अब यहाँ पे 2 एज इट इज़। अब इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कौन सा अलामत है? मल्टीप्लिकेशन, इसलिए 2 इंटू, अब n की जगह पर क्या लेंगे हम 1, और 1 का क्या लेंगे स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या है 1 है, इसलिए 2 1 ज़ार 2। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको सेकेंड ऑर्बिट का मालूम करना है तो हम क्या करेंगे फिर? n इज इक्वल टू क्या लेंगे 2। अगर हमें थर्ड ऑर्बिट का मालूम करना है तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे 3। और अगर हमको फोर्थ मालूम करना है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन ऑर्बिट नंबर 4, देन n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम 4। आप ये प्रैक्टिस करके देखिए कि 2 8 18 और 32 ही, इतने ही इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते क्या। इसके बाद नेक्स्ट इसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर से हम देखेंगे यहाँ पर
स्ट्रक्चर एटम का। ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अतराफ का उसका एक ऑर्बिट, हम एक ऑर्बिट लेके देखेंगे। देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दैट इज द प्रोटॉन, second one is electron, and third one is neutron। अब देखिए यहाँ पर प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय P, electron is represented by E, and neutron is represented by N। proton is positively charged particles and electron is negatively charged particles, and neutron doesn't contain any charge। ये कोई चार्ज कंटेन नहीं करता। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉमनली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। किसे न्यूक्लियॉन्स कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को। क्यों कहेंगे न्यूक्लियॉन्स? बिकॉज बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज कॉमनली न्यूक्लियॉन्स। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कॉमनली न्यूक्लियॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, कहाँ पर है? देखिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के अंदर पाए जाते हैं, ये ऑर्बिट में पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसे न्यूक्लियॉन्स कह सकते क्या? नहीं कह सकते। न्यूक्लियॉन्स किसे कहेंगे? जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एंड न्यूट्रॉन डजंट कंटेन एनी चार्ज। न्यूट्रॉन जो है कोई चार्ज कंटेन नहीं करता, कोई चार्ज कंटेन नहीं करता। इसके बाद देखिए कि साइज़ ऑफ एन एटम आपके पास बताया गया है कि एटम का जो साइज़ है वो डिपेंड होता है उसके रेडियस पर, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। इसे क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस कहेंगे। अब एटॉमिक रेडियस हम किसे कहेंगे? देखिए एटॉमिक रेडियस हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक रेडियस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब चलिए ये देखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक रेडियस। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक रेडियस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस से उसके लास्ट ऑर्बिट के दरमियान का जो फासला है वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियस। क्या कहलाएगा बेटा? एटॉमिक रेडियस। आपके पास यहाँ बुक में इसकी डेफिनेशन देखिए आप। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब कि क्या? लास्ट ऑर्बिट। आप कितने भी ऑर्बिट लीजिए, 3, 4, 5, न्यूक्लियस से लेकर वो लास्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। एंड एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स। ये क्या में मेजर किया जाता है? ये नैनोमीटर में मेजर किया जाता है। एटम खुद इतना जो है बारीक तरीन ज़रा है कि इसे हम साधारण आँख से नहीं देख सकते। यहाँ पर देखिए एटॉमिक रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है नैनोमीटर से। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट जो है हमने देखे थे और अभी हमको दोबारा से वही देखना है, वो है एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे और एटॉमिक मास नंबर हम किसे कहेंगे? वी नो दैट हमने अभी देखे कि हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे हमने? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स देखे हमने? अभी 3। कौन से 3 देखे? नंबर 1
प्रोटॉन जिसको हमने रिप्रेजेंट करे P से, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय E, इट इज़ अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. एंड थर्ड वन इज न्यूट्रॉन, इट डजंट कंटेन एनी चार्ज. अब देखिए एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर. अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर. व्हाट इज मीन बाय एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर हम किसे कहेंगे? एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम. के किसी एटम के अंदर मौजूद किसकी तादाद? या तो प्रोटॉन की तादाद या फिर इलेक्ट्रॉन की. और वर्ड यूज़ करें हमने, एंड नहीं करे. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन और या फिर इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है, वो उसका क्या रहेगा? एटॉमिक नंबर रहेगा. उस एटम का वो एटॉमिक नंबर रहेगा. अब कैसा? जैसे कि फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम देखेंगे एक एग्जांपल. यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि कोई एक एलिमेंट हम लेंगे. वो एलिमेंट लेंगे हम सोडियम. ठीक है. व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? इट इज़ Na. अब मान लीजिए कि Na ये जो सोडियम है, इस सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन भी है. और क्या है? क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम के अंदर. 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. 11 ही रहेगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं. और हमने क्या बोले एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. किसी एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाती है. तो सोडियम के अंदर हमने देखे कि 11 प्रोटॉन है. तो इसका मतलब ये है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? इट इज़ 11. एंड द एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? Z सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये तमाम हम 8th स्टैंडर्ड में रिपीट कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. 9th स्टैंडर्ड में दोबारा से आप पेज नंबर 49 पर अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में बताया गया है. मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ से समझा रही हूँ. इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एटॉमिक मास नंबर. ये मेन चीज़ है क्योंकि आगे हमको आने वाला है, मॉलिक्यूलर मास में हमको मास नंबर आने वाला है, इसलिए समझना ज़रूरी है. अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे एटॉमिक मास. व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास किसे कहेंगे? इसको पहले हम समझ लेंगे, फिर एक एग्जांपल के ज़रिए और समझने की कोशिश करेंगे. चलिए, व्हाट इज़ मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये कॉम्बिनेशन होता है. किसका कॉम्बिनेशन होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का. बेटा मैं आपको एक आसान अंदाज में समझा रही हूँ, आप बुक में एक मर्तबा थरोली पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर होगा. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो समेशन है, एटॉमिक मास नंबर इज द समेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं एटम के. तो इन दोनों के मजमुआ क्या कहलाएगा? उस एटम का एटॉमिक मास नंबर. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल A. इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से. और हम चाहे तो इसको आसान बनाने के लिए इसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं. कैसा? A इज इक्वल टू P प्लस N. ये इस तरह से अगर आप ये ऐसा फॉर्मूला बना लें तो आप आसानी से जो है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं. अब एक एग्जांपल हम लेंगे. सपोज़ कीजिए हम सोडियम ही लेंगे. सपोज़ कीजिए ये इट इज़ एन एलिमेंट सोडियम. ये सोडियम है. अब इसके अंदर जो है 11 प्रोटॉन है. ठीक है. 11 इट कंटेन 11 प्रोटॉन, 11. अब प्रोटॉन है 11 तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? जाहिर सी बात है 11. एंड 12 न्यूट्रॉन. और क्या है इसके अंदर? 12 न्यूट्रॉन. देन व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर? इसका एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास नंबर क्या होगा? बताइए आप क्या होगा? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11
एंड रही बात एटॉमिक मास नंबर, तो हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं इसको, A इज इक्वल टू प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, दैट इज द 11 plus, then how many neutron, it is a 12. So that's why 11 plus 12 is equal to how much, it is a 23. So atomic number of sodium is 23, atomic mass number of sodium is 23 and atomic number is 11. है ना सिंपल, बहुत आसान है, बहुत इजी है। इस बिना पर ही जो है आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ये हमको एक पॉइंट और स्टडी करना है, उसके बाद हम वो उसको देखेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। पेज नंबर 49 पर एक लास्ट में आपको एक टेबल दिया गया है, एटॉमिक एलिमेंट है, एटॉमिक मास नंबर। ये जो टेबल आपको दिया गया है, बेहतर होगा बेटा अगर आप इसको याद कर लें, क्योंकि अगर आप ये याद करेंगे तो इससे जो है आप लोगों को आसानी होगी मॉलिक्यूलर मास के जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और उसके ऊपर का एक पैराग्राफ है जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोजन सबसे ही लाइटेस्ट एलिमेंट है। मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले, और आपको याद होगा कि इससे पहले के लेक्चर में मैं आपको ये भी कही थी कि हम आगे देखने वाले हैं कि क्यों जो है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 था। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन एक वाहिद एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन कंटेन करता है, इट डजंट कंटेन न्यूट्रॉन, दैट्स वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड एटॉमिक मास नंबर इज़ आल्सो 1। एक बात एक रह गई आपको बताने की कि जब भी कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं हम, तो किस तरह से लिखेंगे। एटॉमिक नंबर हमेशा हम लिखेंगे ऊपर, जैसे द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज़ 11 and atomic mass number of sodium is 23, that is the 23। इस तरह से हमेशा एटॉमिक नंबर यहाँ पर मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करूँगी, आप समझ जाएंगे आसानी से। एंड एटॉमिक मास नंबर यहाँ पर आपको याद रहेगा, इससे कन्फ्यूजन नहीं होंगे आप, कन्फ्यूजन नहीं होगा आप में, सॉरी। इसके बाद देखिए कि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है पूरे एलिमेंट्स में, जो अपने अंदर सिर्फ प्रोटॉन कंटेन करता है, अपने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन कंटेन नहीं करता। तो इसको जो है यूज़ किया जाता है रिलेटिव मास रेफरेंस के तौर पर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आया, तो इसको कंपेयर किया गया हाइड्रोजन से। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिए कि ये एक बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पर रखा गया हाइड्रोजन और यहाँ रखा गया सोडियम। अब देखिए, अब ये दोनों को बैलेंस होने के लिए अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन रखे गए, 11। यहाँ पर 11 हाइड्रोजन, सॉरी एटॉमिक मास नंबर जो किया गया है वो रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर हाइड्रोजन के साथ, कि यहाँ पर 23 हाइड्रोजन रखे गए, तब ये जो है पूरी तरह से बैलेंस हुआ। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन को रेफरेंस एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है या रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है यूज़ करके एटॉमिक मास नंबर जो है कंसिडर किए गए हैं, रखे गए हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, अगर आप समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आप 1 से 2 मरतबा इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं बेटा, केमिकल सिंबल एंड मॉलिक्यूलर मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।